नमस्ते जी, सभी को राम राम। मैं भूपेंद्र अहलावत हूँ। हमारी संस्था महापुरुष विचार प्रचार समिति ने 15 अगस्त को 1600 मीटर के दौड़ का आयोजन करवाने की घोषणा कर रखी है। इस दौड़ में जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दी जाएगी। सेकंड आने वाले बच्चे को 51,000 रुपये का इनाम, थर्ड आने वाले बच्चे को 21,000 रुपये का इनाम, और उसके बाद जो 25 बच्चे आएंगे, अगले 25 बच्चे, उनको 2-2 हज़ार रुपये के सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप देखें तो लगभग 2.25 लाख रुपए के करीब के इनाम इस दौड़ प्रतियोगिता में दिए जाएंगे। इसमें सिर्फ बेरी हल्के का बच्चा ही भाग ले सकता है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसका अपना वोटर कार्ड बेरी हल्के का हो, अगर बच्चा 18 साल की उम्र से कम है या उसका अपना वोटर कार्ड नहीं बना है, तो उस परिस्थिति में बच्चे के पिताजी का वोटर कार्ड बेरी हल्के का होना चाहिए या बच्चे की माता का वोटर कार्ड बेरी हल्के का होना चाहिए। पहचान के लिए ये आवश्यकता है। तो जो ये प्रतियोगिता होनी है, जिसमें अगर आप देखें 50,000 रुपये के तो 25 इनाम हो गए, 51,000 रुपये का एक इनाम, तो 1,01,000, 21,000 रुपये, 1,22,000, और इसके अलावा 85-86,000 रुपये की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। और भी आयोजन में खर्चे होंगे, 2.5 लाख रुपये करीब संस्था का अनुमान है कि इस प्रतियोगिता में संस्था के ऊपर खर्चा आएगा। अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवेश में लोग कुश्ती के बड़े बड़े मुकाबले करवाते हैं, वहाँ पे बड़े इनाम रखे जाते हैं। कबड्डी के भी बड़े बड़े मुकाबले करवाते हैं, आजकल कबड्डी का जोर भी है। इसके अलावा क्रिकेट के मुकाबले भी, इनामी मुकाबले होते हैं। कहीं कहीं पे वॉलीबॉल या कुछ और गेमों के मुकाबले होते हैं, लेकिन वो ना के बराबर होते हैं। दौड़ में अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे इनाम घोषित किए जाते हैं, जैसे कि 1100 रुपये, 500 रुपये। इस प्रकार से बड़ा दौड़ का कोई भी इवेंट, कोई भी प्रतियोगिता आप लोगों ने देखी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि होती ही नहीं, होती हैं, लेकिन बड़ी प्रतियोगिताएं बहुत कम होती है। हमारी संस्था किसी एक खेल को गोद लेना चाहती थी। कई सारे विकल्प आए, किसी ने कहा कि वॉलीबॉल ले लो, किसी ने कहा क्रिकेट ले लो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सलाह दी। इसके बाद समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें अच्छे से हर पहलू पर विचार किया गया। देखिए, जो टीम बेस्ड गेम होते हैं, कोई गांव बहुत छोटे होते हैं और वहाँ पर उतनी अच्छी टीम नहीं बन पाती, तो उस गांव के बच्चे को वो टीम वाला गेम, चाहे वो हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है या कोई भी खेल है, अगर कोई बच्चा इच्छुक भी है तो उसको अपने आसपास परिवेश नहीं मिलेगा, वातावरण नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई गेम ऐसे हैं जिनके लिए आपको अच्छे कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप लॉन टेनिस की बात करें तो हम देखेंगे पूरे हमारे बेरी हलके में लॉन टेनिस का एक भी ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो अगर हम लॉन टेनिस का मुकाबला करवाते तो ये एक अप्रासंगिक सी चीज़ थी, उतनी अच्छी नहीं रहती। बास्केटबॉल के कोर्ट्स नहीं हैं, तो समिति के लोगों ने फैसला लिया कि कोई भी एक ऐसा गेम गोद लो जिसमें कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सके और उसको पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी सोच विचार किया गया। कई सारे ऐसे गेम भी हैं, तीरंदाजी है, जेवलिन थ्रो है और बहुत से, तैराकी है, तैराकी के लिए स्विमिंग पूल चाहिए।
जेवलिन थ्रो के लिए आपको पूरा ग्राउंड चाहिए, प्लस में वो जो महंगे महंगे भाले आते हैं वो चाहिए। तीरंदाजी के लिए इसी प्रकार से अनेक गेम हैं। लेकिन समिति के लोगों ने फैसला लिया कि नहीं, हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमारी संस्था काम कर रही है, उस क्षेत्र में ना तो ये इतने बढ़िया कोर्ट, ना बच्चों के पास इतने बढ़िया साधन संसाधन, तो एक इवेंट हम ऐसा लें जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत से गांवों में टीम नहीं, तो 1600 मीटर दौड़ को हम लोगों ने चुना। इसके चुनने का एक बड़ा कारण और रहा कि अगर कोई और दूसरा गेम चुनते, तैराकी चुन लेते या तीरंदाजी चुन लेते या बास्केटबॉल चुन लेते, तो वो खेल नौकरी हासिल करने में सीधे तौर पर मददगार नहीं होते। हमारे क्षेत्र के ज़्यादातर बच्चे आर्मी में, पुलिस में, पैरामिलिट्री में जाना चाहते हैं। वहाँ पर उनसे 1600 मीटर की दौड़ मरवाई जाती है। इसलिए संस्था ने ये भी सोचा कि हम अगर इस इवेंट को लेते हैं तो बच्चों, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं नौकरियों की, उनको भी हिस्सा लेने का, उनको भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा और उनके एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तो प्रतियोगिता की तैयारी हो जाएगी, दूसरा साथ साथ जिस भर्ती की वो तैयारी कर रहे होंगे उस भर्ती की तैयारी में भी उनको मदद मिलेगी, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात, इस गेम के लिए, इस दौड़ के लिए आपको टीम की ज़रूरत नहीं। कोई भी बच्चा अगर वो मेहनती है, एकलव्य की भांति भी है, अगर उसके पास अच्छा कोच नहीं है, वो भी सुबह 4 बजे उठ के अपना तैयारी कर सकता है, रोड पे दौड़ लगा के स्टेमिना बना सकता है, स्टेडियम में दौड़ लगा सकता है, किसी भी अगर खेतों के बीच में जाने वाले जो रास्ते होते हैं जिनको हम गुंडी बोलते हैं, अगर वहाँ वो भी ठीक ठाक है तो वहाँ भी बच्चा तैयारी कर सकता है। तो इस खेल के लिए ना कोई आपको महंगे सामान की ज़रूरत, किसी भी ना कोई ख़ास किस्म के कोर्ट की ज़रूरत, बच्चा आसानी से इसकी तैयारी कर सकता है और वो तैयारी उसको कई जगह और भी काम आएगी। दूसरा, अब जब हमने ये आयोजन करवाया, क्योंकि इस प्रकार का आयोजन कभी हुआ नहीं, तो लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। एक सवाल ये है कि कितनी उम्र तक के, हमने ये पहला मुकाबला जो 15 अगस्त को होना है, ये संस्था का आखिरी मुकाबला नहीं है। इसके बाद संस्था देखेगी, समझेगी और बार बार साल में संस्था अपने बजट के हिसाब से 2 मुकाबले कम से कम, या अगर और बजट मिलता है, कुछ और दानी भाई जुड़ते हैं संस्था के साथ तो ज़्यादा भी मुकाबले 1600 मीटर के ही करवाती रहेगी, जिससे कि बच्चों का रुझान उसमें निरंतर बना रहे। तो एक पहली बात आती है, बार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें उम्र कितनी होनी चाहिए। ये एक ओपन प्रतियोगिता है, इसमें हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से, चाहे कोई 10 साल का बच्चा भाग ले, चाहे कोई 60 साल का व्यक्ति भाग ले, 20 साल का लड़का ले, लड़की ले, महिला ले, पुरुष ले, कोई भी ले, पार्टिसिपेट करे। बेरी हलके का ये एक ओपन मुकाबला है जिसमें ना कोई उम्र का बंधन है, ना कोई जेंडर का बंधन है, कोई भी व्यक्ति आए भाग ले। सिंपल आपको हमारे नंबर 77 88 89 90 91 77 88 89 90 91 इसको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है और व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम और गांव लिखकर हमें भेज देना है। इसके बाद हमारे नंबर के व्हाट्सएप स्टेटस आप देखते रहिए, आपको कार्यक्रम की निरंतर सूचना मिलती रहेगी। एक बात तो ये होगी कि इसमें किसी भी उम्र का कोई भी बच्चा भाग ले सकता है। लड़कियों के लिए इस बार अलग से कोई मुकाबला आयोजित नहीं करवाया हुआ है। लड़कियां भी इसी में पार्टिसिपेट करेंगी। हो सकता है वो पहला इनाम भी ले लें। लड़कियां भी कई गेम में देखा होगा आपने, लड़कों के मुकाबले भी बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन करती हैं। या हो सकता है कि ना ले पाएँ, तो उस स्थिति में
28-30 जो इनाम हैं उनमें कहीं उनका नंबर आ जाए, या संस्था भी देख रही है कि कितनी लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, तो 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी को या 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर, या कोई और, क्योंकि हमारी जो संस्था है वो मुख्य तौर पे महापुरुषों के जन्म दिवस, उनकी जयंती पे, पुण्यतिथि पे कार्यक्रम करवाती है, तो उस दिन हम एक अलग से भी इवेंट रखेंगे और उस पर विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। लेकिन सभी से एक गुजारिश ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। जो कोई भी व्यक्ति 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट या इससे कम समय में पूरी कर लेता है, उसको संस्था की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमने समय के हिसाब से लेवल बनाए हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में जो 4 मिनट के अंदर कर लेगा वो बच्चा, 2 में जो 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर पूरी कर लेगा वो बच्चा, 4 मिनट 40 सेकंड तक जो पूरी कर लेगा लेवल 3, 5 मिनट तक लेवल 4, 5 मिनट 20 सेकंड तक लेवल 5, 5 मिनट 40 सेकंड तक लेवल 6, 6 मिनट तक लेवल 7, इसके बाद 6 मिनट 30 सेकंड तक लेवल 8, 7 मिनट तक लेवल 9, और ऐसे करते करते 15 मिनट तक, 10 मिनट तक के हमने लेवल बनाए हुए हैं, लेवल 15 हमने दिए हुए हैं। तो हम जैसे ही बच्चा पहले राउंड में हमारे पास आता है, हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसको एक लेवल का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। लेवल का सर्टिफिकेट जारी होने के बाद जब ये पहले राउंड के मुकाबले ख़त्म हो जाएंगे, तो उस वक्त तक 40-45 दिन के बाद बच्चे और अच्छी तैयारी कर लेंगे। जो बच्चा आज 6.5 मिनट में दौड़ पूरी कर रहा है, हो सकता है वही बच्चा 45 दिन के बाद 4.5 मिनट में दौड़ पूरी करे, 5 मिनट में दौड़ पूरी करे। तो उस वक्त उसको फिर से मौका दिया जाएगा कि आप आइए और आके दौड़ दोबारा से दौड़ के दिखाइए। तो इस प्रकार से बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हर एक बच्चे को कई कई अवसर देते हुए, ताकि लोग ये ना कहें कि ये एक अव्यवस्थित कार्यक्रम था और इसमें जो टैलेंटेड बच्चा था उसको इनाम नहीं मिला, किसी को वैसे ही फिजूल में इनाम मिल गया। पारदर्शी ढंग से एक एक चीज़ को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से, पारदर्शी ढंग से करते 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 हम लोगों के सामने एक ऐसा 15 अगस्त तक एक ऐसा इवेंट रखेंगे कि जो बहुत ही व्यवस्थित होगा, प्रेरणादायक होगा, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने वाला होगा। इसके अलावा जो फाइनल राउंड होंगे, उसके अलावा 2-3 लेवल के मुकाबले भी हम प्लान कर रहे हैं। उसमें भी हम लिखित में निर्देश भेजेंगे और बहुत अच्छे से सूचित करेंगे, व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम करवाएंगे। लड़कियों के अगर भागीदारी ऊपर के 30-40 प्रतिभागियों के बीच में नहीं हो पाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि लड़कियों के लिए भी अलग से कुछ इनाम रखे और लड़कियों की प्रतियोगिता भी उसी दिन 15 अगस्त को ही अलग से करवाएं। वो इनाम राशि कुछ हम डिक्लेयर कर देंगे। अभी जो डिक्लेयर है वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 51,000, 21,000 और 2,000 के 25 इनाम। इसके साथ साथ कुछ और लोग भी अपने अपने गांव के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। डीगल के एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने घोषणा की है कि डीगल गांव का बच्चा अगर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ले आया, डीगल गांव का कोई भी बच्चा अगर पहला इनाम जीत के आ गया, तो 11,000 रुपये वो अपनी तरफ से उस बच्चे को इनाम देंगे। तो इस प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो मोटरसाइकिल कोई भी गांव का बच्चा जीत सकता है, रेवाड़ी खेड़े का जीत सकता है, सिलोटी का जीत सकता है, छारा का जीत सकता है, दागोदा जीत सकता है, मातन जीत सकता है, रोद, देकोरा, आसंडा, भापड़ोदा, इधर आपका महराणा, दुजाना, लकड़िया, चमनपुरा,
दांदलान, शेरिया और गोछी, गामटन, बराना, इसके अलावा छोछी, तो जितने भी गांव हैं, अगर आप इस तरफ जाएं धोड़, MP माजरा, जाजगढ़, पलड़ा, शिवाणा, मांगावास, वजीरपुर, बागपुर, बेरी, बाकरा, भागलपुरी, चिमनी, ढराना, तो ये जितना भी क्षेत्र जो भी हमारे बेरी हल्के के अंतर्गत आता है, तो कुछ गांव के नाम छूट गए होंगे। मलिकपुर, ठीठ मलिकपुर जो सफ़ीपुर और मलिकपुर हैं, उधर पहाड़ीपुर, कुछ गांव मेरे हो सकता है मेरे को अभी, तो जितना भी बेरी हल्के के जो तमाम गांव हैं उनमें किसी भी गांव में जा सकती है। लेकिन कुछ समाज सेवी अपने गांव के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, सिलोठी गांव में भी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने सिलोठी में घोषणा कर दी है कि अगर कोई बच्चा, मेरे गांव का बच्चा अगर मोटरसाइकिल जीत के मेरे गांव में लेके आएगा तो मैं अपनी जेब से उसको 11,000 रुपये और इनाम दूंगा। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता होगी। आप लोग इसमें, मेरी विनती है कि हम संस्था के पास प्रचार के लिए बहुत कम पैसा है। आपने देखा होगा कि हमने प्रचार के लिए हम आप लोगों के आशीर्वाद के ऊपर आश्रित हैं, आप लोगों के रहमो करम पे हैं। आप लोग अगर हमारी बात को 2 लोगों में चर्चा करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे, इस वीडियो को देखने के लिए कहेंगे, तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संस्था के ऊपर उपकार होगा, क्योंकि संस्था का जो प्रचार में लगने वाला पैसा है वो बच जाएगा। तो मेरी सभी दर्शकों से विनती है, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, बुजुर्गों से, माताओं से, कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और उस देखने के बाद 4, 5, 10 लोगों तक हमारी बात पहुंचाइए, उन तक पहुंचाइए। हमारा नंबर 77 88 89 90 91, और चर्चा करिए, बच्चों को प्रोत्साहित करिए, बच्चों को प्रोत्साहित करके उनको बताइए कि आप इस इवेंट में हिस्सेदारी लीजिए। देखेंगे आप धीरे धीरे पूरे बेरी हल्के में एक बहुत बढ़िया प्रतियोगिता का माहौल बनेगा। बच्चे दौड़ लगाएंगे। कई गांव में लोगों ने मिलकर अपने गांव के स्टेडियम में जो ट्रैक होता है 400 मीटर का ट्रैक, या कुछ गांव में कम मीटर का भी है, 400 से थोड़ा बहुत 350 मीटर या 370 मीटर का, वो ठीक करवाने शुरू कर दिए हैं ताकि बच्चों को एक अवसर मिले। इसी प्रकार से बहुत जो समाज सेवी हैं वो भी धीरे धीरे इस प्रतियोगिता में अपने अपने तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। हमारी संस्था में भी काफ़ी नए लोग जुड़ रहे हैं और वो भी मदद कर रहे हैं। तो जो भी हमारे क्षेत्र में कोच हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, उन तक हमारी बात पहुंचाइए। इसके साथ साथ जो तैयारी करने वाले, दौड़ की तैयारी करने वाले, या उस उम्र के बच्चे या किसी भी उम्र के बच्चे जो तैयारी कर सकते हैं, उन तक हमारी बात पहुंचाइए। अगर आप ऐसा भी कर देंगे तो आप संस्था की बहुत बड़ी मदद कर देंगे। मेरी आप सभी से यही विनती है कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था की मदद करिए। आपकी जो भी अच्छी सलाह हैं कार्यक्रम को इम्प्रूव करने के लिए, संस्था अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रही है, पारदर्शिता के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। लेकिन फिर भी आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो वायबल आइडियाज़ हैं, जो लागू हो सकते हैं, हम उनको लागू करें। अगर इस बार कुछ विचारों को हम लागू नहीं कर पाते तो अपने अगले इवेंट में अच्छे विचारों को जरूर लागू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना लंबा वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।